शहर कभी सोता नहीं, पर नेहा सोती है। नेहा तो पक्की मुंबईकर थी। मुंबई उसके रग रग में बसी थी, कैओस और चार्म का एक अद्भुत संगम। शहर कभी नहीं सोता, पर नेहा भी नहीं सोती थी। असल में नहीं, उसने एक ऐसी जिंदगी बनाई थी जिसकी सबको ख्वाहिश होती है। ग्राफिक डिजाइन में सक्सेसफुल करियर, प्यारा परिवार, क्लोज फ्रेंड्स का एक ग्रुप। कागज पर उसकी लाइफ परफेक्ट थी, पिक्चर परफेक्ट। लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा था, अकेलेपन का एक खामोश तूफान। नेहा अपनी जिंदगी में बस ऐसे ही चलती रहती थी, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए। वो काम में बहुत अच्छी थी, उसकी क्रिएटिविटी स्क्रीन पर झलकती थी। वो अपने दोस्तों के साथ हंसती थी, उनके जोक्स उनके अलग होने के बाद भी उसके कानों में गूंजते रहते थे। फिर भी उसका एक हिस्सा अनछुआ, दूर सा रहता था। उसके सीने में एक खालीपन, एक हमेशा का साथी। वो एक इम्पोस्टर जैसा महसूस करती थी, एक ऐसा रोल प्ले कर रही थी जिसके लिए उसने ऑडिशन भी नहीं दिया था। शहर की रंग बिरंगी रोशनी उसे उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाती हुई लगती थी। उसके आसपास हर कोई इतना जिंदा, इतना कनेक्टेड लगता था। लेकिन नेहा खुद को समुद्र में खोई हुई एक अकेली नाव जैसी महसूस करती थी। अकेले होने का डर, सच में अकेले होने का डर उसे हर वक्त सताता रहता था, और उसके सपनों में भी रिश्ता था। परफेक्ट दिखावा, टूटी हुई रूह। सच तो ये था कि नेहा को हमेशा से ही अकेलेपन के दौर आते रहते थे। लेकिन 2 साल पहले उसके पिता की अचानक मौत ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी थी। एक ऐसा खालीपन छोड़कर जिसे भरना नामुमकिन सा लगता था। वो उसके कॉन्फिडेंट थे, उसकी रॉक, एक ऐसा इंसान जो उसे सच में समझता था। उनका ना होना एक लगातार दर्द था, उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा छेद। उसे अपने दोस्तों से कनेक्ट करना मुश्किल लगता था। उनकी प्रॉब्लम्स उसके गम के सामने बहुत छोटी लगती थीं। उसे कंफर्ट देने की उनकी कोशिशें, भले ही नेक नियति से की गई हों, अक्सर बेअसर रहती थीं, जिससे वो और भी ज्यादा अलोन फील करती थी। नेहा अपने आप में सिमट गई, अपने काम और अपने अपार्टमेंट की 4 दीवारी में सुकून ढूंढती रही। वो फैमिली गैदरिंग्स से बचती थी, बनावटी खुशियां उसे अपनी खोई हुई चीज की याद दिलाती थीं। अकेलापन एक घुटन बन गया, उसके सीने पर एक ऐसा बोझ जो उसे सांस लेना मुश्किल कर देता था। वो जानती थी कि वो ऐसे नहीं जी सकती, लेकिन किसी से मदद मांगने, अपनी कमजोरी दिखाने का ख्याल ही उसे डरा देता था। इसलिए वो अपना रोल प्ले करती रही, अपने दर्द को नॉर्मलसी के मास्क के पीछे छुपाती रही। तूफान के बाद की खामोशी, एक बेहद मुश्किल दिन, एक ऐसे दोस्त से झगड़ा करने के बाद जो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो अभी तक गम में क्यों डूबी हुई है। नेहा खुद को एक लोकल पार्क में एमलेसली घूमते हुए पाती है। बच्चों के खेलने की हंसी, चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ उसके दर्द का मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। वो एक पार्क बेंच पर बैठ गई, उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। वो खोया हुआ महसूस कर रही थी, गम के समुद्र में कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वो वहां बैठी थी, अपने डिस्पेयर में डूबी हुई, उसने देखा कि एक एल्डरली वुमन उसे प्यार भरी नजरों से देख रही है। उस औरत, मिसेस मेहरा, ने उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे और ना ही एम्प्टी प्लेटिट्यूड्स दिए। वो बस नेहा के पास बैठ गई। उसकी प्रेजेंस एक कंफर्टिंग साइलेंस थी। एक लंबे समय के बाद मिसेस मेहरा बोली। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। अकेलापन बेटा, उन्होंने कहा, लोगों की कमी नहीं, समझ की कमी है। एक अनजानी मुलाकात, एक जिंदगी बदल देने वाला वाक्य। उनके शब्द सिंपल लेकिन गहरे नेहा के दिल में उतर गए, मानो उसके डिस्पेयर के अंधेरे में एक लाइट बल्ब जल गया हो। वो अपने दर्द में, अपने पिता की कमी में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपने आसपास का प्यार और सपोर्ट नजर ही नहीं आ रहा था। उसने अपने दोस्तों, अपने परिवार को दूर कर दिया था, खुद को अपने गम में अलग थलग कर लिया था। मिसेस मेहरा के शब्द एक वेकअप कॉल थे, सही दिशा में एक जेंटल नज। नेहा को एहसास हुआ कि उसे एक चॉइस करना है। वो अपने अकेलेपन में डूबी रह सकती है, अपने गम को खुद पर हावी होने दे सकती है, या फिर वो कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी के लिए खुद को खोल सकती है। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, वो ये जानती थी,
लेकिन बहुत लंबे समय बाद पहली बार नेहा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने मिसेस मेहरा को उनकी विजडम के लिए धन्यवाद दिया और पार्क से चली गई। उसके कदम हल्के थे, उसका दिल थोड़ा कम भारी था। मिसेस मेहरा से मुलाकात नेहा के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। उसे एहसास हुआ कि हीलिंग की तरफ पहला कदम है अपने दर्द को एक्सेप्ट करना, उससे भागना बंद करना। उसने जर्नलिंग शुरू कर दी, अपने गम, अपने गुस्से, अपनी कंफ्यूजन को पेजेस पर उतारने लगी। उसे ये भी समझ आने लगा कि उसके पिता की मौत, हालांकि उसकी जिंदगी का एक डिफाइनिंग मोमेंट था, पर उसके अकेलेपन का एकमात्र कारण नहीं था। वो हमेशा से ही इनएडिक्वेसी की फीलिंग से जूझती रही थी, गुड इनफ ना होने की फीलिंग से। ये फीलिंग्स उसके गम की वजह से और बढ़ गई थीं, जिससे उसे दूसरों से कनेक्ट करना और भी मुश्किल हो गया था। नेहा जानती थी कि उसे अपनी इमोशंस की लैबिरिंथ से निकलने के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। उसने एक गहरी सांस ली और एक थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट ले ली। ये एक मुश्किल डिसीजन था, डर और अनिश्चितता से भरा, लेकिन वो जानती थी कि ये सही दिशा में एक कदम है। थेरेपी शुरू में नेहा के लिए चैलेंजिंग थी। पुराने जख्मों को कुरेदना, अपने सबसे डार्क पार्ट्स का सामना करना दर्दनाक था, लेकिन उसकी थेरेपिस्ट ने उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने, उसके अकेलेपन की जड़ को समझने के लिए एक सेफ और नॉन जजमेंटल स्पेस दिया। उसे समझ आने लगा कि वल्नरेबिलिटी का डर, दुनिया के सामने एक परफेक्ट फसाड दिखाने की उसकी जरूरत उसे ट्रू कनेक्शन से दूर रख रही थी। जैसे जैसे वो थेरेपी में खुलने लगी, उसे अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचने की हिम्मत मिली। उसने अपने स्ट्रगल्स, अपने फियर्स, अपने दर्द को शेयर किया। उसे हैरानी हुई कि उसे एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग मिली। वो उसके साथ खड़े हुए, उसे अपना प्यार और सपोर्ट दिया। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा उसके लिए थे, वो बस उन्हें अंदर आने से डरती थी। नेहा ने नए हॉबीज भी एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए, ऐसी एक्टिविटीज जो उसे खुशी देती थीं और उसे ऐसे लोगों से कनेक्ट करने में मदद करती थीं जो उसके इंटरेस्ट शेयर करते थे। वो एक बुक क्लब, एक फोटोग्राफी ग्रुप ज्वाइन कर ली और एक लोकल एनिमल शेल्टर में वॉलंटियरिंग भी शुरू कर दी। इन एक्टिविटीज ने न सिर्फ उसे अपने गम से डिस्ट्रैक्शन दिया, बल्कि उसे नए लोगों से मिलने, नए कनेक्शंस बनाने का मौका भी दिया। उसने फोटोग्राफी के लिए अपने प्यार को फिर से खोज लिया, अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती को कैप्चर करने में सुकून पाने लगी। उसने सीखा कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेंथ है, एक ब्रिज जो उसे दूसरों से जोड़ता है। वो समझने लगी कि ट्रू कनेक्शन हमेशा सही बात कहने या एक परफेक्ट इमेज प्रेजेंट करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऑथेंटिकली शो अप करने के बारे में है, फ्लॉज और सब कुछ के साथ। ये एक लिनियर जर्नी नहीं था, बिल्कुल नहीं। ऐसे दिन भी आते थे जब गम उसे नीचे खींचने की कोशिश करता था, जब अकेलापन बहुत ज्यादा लगता था, लेकिन नेहा ने इन इमोशंस की वेव्स को नेविगेट करना सीख लिया था। जरूरत पड़ने पर सपोर्ट के लिए मदद मांगना सीख लिया था। उसने खुद के प्रति काइंड होना सीखा, अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करना सीखा और अपनी विक्टरीज को सेलिब्रेट करना सीखा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। शहर जो कभी उसके अकेलेपन का सिंबल था, अब वाइब्रेंट लगता था, पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ। वो अब समुद्र में खोई हुई एक अकेली नाव नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी चीज का हिस्सा थी, ह्यूमन कनेक्शन की एक टेपेस्ट्री। नेहा ने एहसास किया कि अकेलापन, हालांकि ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है, उसे डिफाइन नहीं करना है। उसने ब्रिंक से वापस अपना रास्ता खोज लिया था, अपने दर्द को इग्नोर करके नहीं, बल्कि उसे एम्ब्रेस करके, खुद को वल्नरेबल होने देकर, कनेक्ट करके, हील करके।